हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या रहा है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए होगी ये रीडिंग। सो गाइज, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। कोर्स वगैरह से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मेरे नंबर से ही मिलेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। मेष राशि की करंट फीलिंग और थॉट क्या है मेष राशि के पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हो इस पर्सन को लेके एरीज, ठीक है। पैशनेट दिख रहे हो। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये पर्सन भी कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और काइंड ऑफ बहुत पैशनेट एनर्जी दिख रही है आपके साइड से एरीज इस पर्सन को लेके, ओके। तो हम देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड and Knight of Cups. ओके, सो एरीज, मैं देख रही हूँ कि लाइक आप इस पर्सन से काइंड ऑफ बातचीत कर रहे हो एज अ नॉर्मल फ्रेंड जोन लेवल पे, ठीक है। और मैं एक चीज और देख रही हूँ कि आप किसी तरह की कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इस पर्सन के साइड से। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी तरह की आप नॉर्मल, एटलीस्ट नॉर्मल कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो। बिकॉज और यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन, आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। एट द सेम टाइम आप किसी पर्सन से कनेक्टेड हो और जिसके लिए आप बहुत लव एंड इमोशंस भी फील कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम एक कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो आप किसी पर्सन के साइड से, एटलीस्ट नॉर्मल फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। और बहुत काइंड ऑफ इस तरह की एनर्जी है, जैसे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत एक ओपन एनर्जीज में रह रहे हो, और स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। जैसे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो तो है ही है आपकी लाइफ में, अदरवाइज भी आप अपनी एनर्जीज को ओपन अप करते हुए चल रहे हो कि लाइक आपको एक राइट पार्टनर मिले, ठीक है। आप एक राइट पार्टनर को चूज करो अपनी लाइफ में। और या एंड देन आप उस पर्सन के साथ आगे चीजें कंटिन्यू करो। कुछ इस तरह की इंटेंशन आपकी लग रही है कि लाइक आप एक राइट पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो एंड आप चाहते हो स्लोली ग्रेजुअली चीजें आगे बढ़ें, ठीक है। और वेटिंग मोमेंट्स दिख रहे हैं, लाइक वेटिंग फॉर अ कॉल, फॉर अ मैसेज, कम्युनिकेशन। और इस पर्सन से आपकी फीलिंग्स एंड ऑल अटैच भी दिखाई दे रही है, ठीक है। स्टिल मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोरिंग मोड में दिख रहे हो, लाइक काइंड ऑफ अट्रैक्ट करना, इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना, ठीक है। हाईली पैशनेट लेवल की एनर्जी दिख रही है। लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी लाइफ पर भी फुल फोकस कर रहे हो, लाइक अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी, लुक्स और अपनी लाइफ जीते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
एरीज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक यूनिवर्स डिवाइन की एनर्जीज पर ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत एक सरेंडर मोड रखते हुए नज़र आ रहे हैं अपने साइड से, ठीक है, चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप को लेके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, सो ये पर्सन काइंड ऑफ एक मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं सारे क्योस, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, हर एक चीज से ये मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड राइट नाउ ऑफ कोर्स ये पेन में दिख रहे हैं, सफरिंग भी दिख रही है, बट स्लोली स्लोली ये ट्राई कर रहे हैं अपने साइड से डिटैच रहने का इस ओवरऑल कनेक्शन में, इस ओवरऑल सिचुएशन में, ठीक है। काइंड ऑफ मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक इश्यूज हो सकते हैं, मैनिपुलेशंस हो सकती हैं, माइंड गेम्स हो सकते हैं, इस पर्सन को लगता है, ठीक है। रियलिटी की कमी है कहीं ना कहीं, एक कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है, इस तरह की एनर्जीज हैं। सो ये पर्सन स्लोली स्लोली इस एनर्जी से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी सफ़र कर रहे थे प्रीवियस टाइम में। सो अभी नाउ ये चीज़ों को बहुत सरेंडर मोड पे रखते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए या मुझे नहीं चाहिए, वॉटेवर जो भी है, अब जो होगा देखा जाएगा, जो यूनिवर्स ने डिसाइड किया होगा उनके लिए, एट द एंड वो उन्हें मिलेगा, ठीक है। सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 ऑफ जनवरी के लिए? हर्मिट। ओके, सो एरीज आप अपने लेसन, अपनी ब्लेसिंग्स प्रीवियसली जो आपने इस कनेक्शन में ली है, जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जिनकी वजह से आपने चीज़ें सीखी हैं, जो भी था उन सबको भूलना नहीं चाहते। आप बहुत एनालाइज कर रहे हैं सारी सिचुएशंस को, सारी चीज़ों को, ठीक है। एज वेल एज आप थोड़ा सा टाइम लेते हुए नज़र आ रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। आप आइसोलेटेड हो, आप चीज़ें इंटरनली फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो अपने अंदर ही अंदर, ठीक है। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है? लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, सो एरीज आपको लग रहा है कि समय के साथ चीज़ें डेफिनेटली आप ओपन अप हो गए, समय के साथ आपको जो चाहिए, आपकी जो ट्रू विश फुलफिलमेंट है वो भी आपको मिलेगा विद टाइम। अभी आप जो चल रहा है चलने देते हैं, बट विद टाइम चीज़ें अच्छी होंगी। मे बी इस कनेक्शन में नहीं, मे बी आप अपनी इंडिविजुअल लव एंड रिलेशनशिप को लेके ऐसा सोच रहे हो कि विद टाइम आप जो ये आपके अंदर एक जो ब्लॉक्ड एनर्जी है वो स्लोली स्लोली ओपन होगी, एंड विद टाइम ही चीज़ें आपको मिलेंगी, जो भी आपकी ट्रू डिज़ायर है, विश फुलफिलमेंट है, वो आपको धीरे धीरे ही मिलेगी, ठीक है। और समय के साथ सब कुछ ठीक होगा, काइंड ऑफ आप यही इंटेंशन रखते हुए नजर आ रहे हो ओवरऑल अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में और इस रिलेशनशिप में भी, ठीक है। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 5 जनवरी से 11 ऑफ जनवरी के लिए? डेविल। ओके, सो एरीज आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये ऑब्सेशन अगर इस पर्सन के अंदर था, जो पहले कुछ समय में, लंबे समय से लाइक ऑब्सेस्ड रहना चीज़ों को लेके, आपको लेके एक लाइक हाई अटैचमेंट रखना, मे बी अनहेल्दी काइंड ऑफ अटैचमेंट्स होना, नेगेटिविटी होना, टॉक्सिसिटी होना, इन सब चीज़ों से फ्री होना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों से मुक्त होना चाह रहे हैं। डेविल यहाँ पे क्यों आया है? Two of Pentacles and 5 of Sword, 9 of Sword. Yeah, so काइंड ऑफ एरीज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, जगल कर रहे हैं दो सिचुएशंस के बीच में, दो ऑप्शंस के बीच में। मे बी आपके अलावा और कोई भी है इस पर्सन की लाइफ में, जिसके चलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पर्सन को स्ट्रेस रह रहा है, ठीक है। एंड
स्लीपलेस नाइट्स रह रही हैं और इसी सिचुएशन के चलते बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी अनहेल्दी पैटर्न्स बने रह रहे हैं, जिससे ये फ्री होना चाहते हैं। इनको लगता है कि अब बस बहुत हो गया, बहुत ड्रामा, बहुत माइंड गेम्स, बहुत लोगों ने इनको यूज़ कर लिया, बहुत लोगों ने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया है, और जिसके चलते ये ठीक से मतलब काइंड ऑफ रात में स्लीप ना ले पाना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहना, इस सब चीज़ से फ्री होना चाहते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं सिचुएशन से, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से दूर होना चाहते हैं, ठीक है। और एरीज आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। हर्मिट, एक आइसोलेटेड एनर्जी देख रही हूँ मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। काइंड ऑफ आप आइसोलेशन में हो, मे बी आप दोनों के बीच नो कंटैक्ट सिचुएशन है, आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है? और अगर बातचीत कर भी रहे हो तो आप इस जोन में हो कि आप अपने आप से बहुत सारे सवाल जवाब करना और अपनी एनर्जीज को लाइक अपने साइड से इस कनेक्शन को लेके टाइम लेना, इसकी एनर्जी दिख रही है। या मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके आप बहुत मैच्योरली बिहेव कर रहे हो इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड आपको लग रहा है कि नहीं, अभी इस सिचुएशन और इस पर्सन के बारे में बहुत और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है आपको। अभी आप कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते, लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते, स्पेशली मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, अपनी लाइफ की सेटलमेंट को लेके आप कोई भी मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन अभी तो फिलहाल नहीं लेना चाह रहे हो। आप टाइम लेना चाह रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाह रहे हो इस कनेक्शन के बारे में, इस पर्सन के बारे में, और ओवरऑल मैरिज रिलेटेड चीज़ों से रिगार्डिंग, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। अभी भी एनर्जीज में ब्लॉकिंग एनर्जीज है, मतलब कि क्लियर नहीं हो आप चीज़ों को लेके, सो आप टाइम लेते हुए नजर आ रहे हो। ओके, सो आप किसी प्रोमिनेंटली वर्गो से डील कर रहे हो। एरीज, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? ब्लेसिंग्स, वाओ। सो आपकी लाइफ में एरीज में देख रही हूँ कि ह्यूज ब्लेसिंग्स और एक प्योरिटी, एक साइलेंस, काइंड ऑफ एक पीस आता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि पीस ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आई डोंट नो ये किस तरह से होगा, बट यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि भले ही कितनी भी टफ सिचुएशन है, बट नाउ आप अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो स्लोली, और इसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। सो दिस इज द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।